क्या आपने कभी सोचा है वो क्रिंज टिकटॉकर्स जो कभी हमारे फोन स्क्रीन पर छाए रहते थे आज कहाँ हैं? क्या हुआ उन सभी को जो दिन रात हमें अपनी वीडियो से मनोरंजन देने का दावा करते थे? क्या उनका फेम और पॉपुलैरिटी सिर्फ एक ट्रेंड था या कुछ और? आज हम जानेंगे कि 5 साल बाद ये टिकटॉक स्टार्स कहाँ हैं और क्या उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आया है या फिर वो सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। तो अगर आप भी इस कहानी में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये इंटरनेट सेंसेशन कहाँ खो गए, तो वीडियो को लाइक करें, 7 NES फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर जहाँ हम इंटरनेट के इस बदलते चेहरे को खंगालते हैं। पहला नाम जिसे हम लेकर आए हैं वह है सावन महालिका। हाँ, वही गरीब बॉय जिसकी टिकटॉक वीडियोस एक समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। याद है जब हम उसकी इमोशनल वीडियोस देखते थे जिसमें वह अपनी गरीबी और माँ के बारे में बात करता था और दर्शक उसे सिंपैथी देने के लिए फॉलो करते थे। उसकी यह सादगी लोगों को आकर्षित करती थी और इसके चलते उसे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए थे। मैं गरीब हूँ। लेकिन जब टिकटॉक पर बैन लग गया तो यह लड़का अचानक गायब हो गया। मैंने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की और वहाँ कुछ अजीब सा देखा। उसकी सभी वीडियोस में वही इमोशनल टोन था, लेकिन अब वह कलर ट्रेडिंग, जो कि एक प्रकार का सट्टा है, को बढ़ावा दे रहा था। क्या आपको लगता है कि यह सही है? क्या यह अपनी गरीबी दूर करने के लिए दूसरों को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा है? उसने अपनी बायो में यह भी लिखा था कि अगर इस प्रोफाइल का फॉलोअर काउंट खत्म हो जाए तो वह दूसरा अकाउंट शुरू करेगा। क्या आपको लगता है कि यह केवल एक मार्केटिंग ट्रिक है या फिर यह एक तरीके से लोगों की फाइनेंशियल डेस्परेशन का फायदा उठाने का प्रयास है? आज वह लड़का जिसने कभी खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीदे थे, आज अपनी पर्सनल कार में घूम रहा है। उसने अपनी मेहनत से वो सब पाया, लेकिन क्या वह अपनी यात्रा के इस रास्ते पर सही कदम उठा रहा है? क्या वह सही तरीके से अपनी वेल्थ बना रहा है या दूसरों को गलत दिशा में ले जा रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप मेहनत से पैसे कमाते हैं तो कृपया उसे ऐसी चीजों में न लगाएं जो अंततः आपके और दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन सोशल मीडिया स्टार्स को तो कंपनियां लाखों रुपए देती हैं अपने एप्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आखिर में ये पैसे आपकी ही जेब से रिकवर होते हैं। अब कभी कभी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार हम गरीब बॉय को छोड़कर बात करते हैं एक और वायरल स्टार विष्णु प्रिया पटेल की। मैंने काफी कोशिश की उसकी ऑफिशियल टिकटॉक आईडी खोजने की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर भी एक बात तो साफ है, ये लड़की एक ही रात में पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी। उसके बाद तो कई लोग इसे नेशनल क्रश भी मानने लगे थे और वह वीडियो जिस वजह से वह इतनी फेमस हुई आज भी लोगों के जहन में है। लेकिन समय के साथ यह लड़की थोड़ी मॉडर्न हो गई है और अब उसका अंदाज भी काफी बदल चुका है। मैंने इस बारे में थोड़ी और रिसर्च की और मुझे पता चला कि अब विष्णु प्रिया की शादी हो चुकी है। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर अचानक फेम पाने वाले सितारे कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और नए रास्ते पर चलते हैं। एक समय था जब वह सिर्फ अपनी वायरल वीडियो से पहचानी जाती थी और अब उसकी जिंदगी के नए पहलू सामने आ रहे हैं। अगर आप भी विष्णु प्रिया पटेल, तो विष्णु प्रिया पटेल को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके वीडियो और लाइक्स देखकर लगता है कि यह अभी भी पूरी तरह से रेलेवेंट है और अपनी जगह बनाए हुए है। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टार की ओर, जो कि सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त सेंसेशन बना हुआ था, रॉकी सुपरस्टार। यह वही लड़का है जिसे देखकर लाखों लड़कियां उसकी वीडियो में आने के लिए उसे अप्रोच करती थीं। रॉकी एक समय में रोल मॉडल बन चुका था और इसका फेम इतना बढ़ गया था कि इसे देखकर लोग इंस्पायर होते थे। इसने अपनी एक वीडियो में जो शरारत की थी, वह वीडियो इतनी वायरल हुई कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। मैं आपको वह वीडियो दिखाती हूँ जिससे वह इतना पॉपुलर हुआ था। हम सिंगल लोग हैं भाई, हमारे लिए क्रश का मतलब भी कैंडी क्रश ही होता है। इस वीडियो ने उसे एक नई पहचान दी और उसे एक स्टार बना दिया। सबसे पहले मैंने इसकी टिकटॉक प्रोफाइल चेक की और देखा कि इसका लास्ट वीडियो था जिसमें वह कह रहा था, फॉलो मी ऑन दिस आईडी। मैंने जितना हो सकता था उतना ढूंढा, लेकिन इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। 2020 के बाद यह कहाँ गायब हो गया
यह एक सवाल बन गया। इंस्टाग्राम पर भी मैंने इसको खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी कोई ठोस अपडेट नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पर भी इसे ढूंढा, लेकिन 2020 के बाद इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। 2019 में इसने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वह बिहार के छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत में वायरल हुआ था। उस समय उसकी आरवी सीजे मीडिया के साथ एक वीडियो भी बनाई गई थी, जो उसकी सोशल मीडिया जर्नी को लेकर चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन फिर अचानक यह स्टार कहाँ गायब हो गया? क्या इसने अपनी सोशल मीडिया यात्रा को समाप्त कर लिया, या फिर वह किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? जब रॉकी का स्वयंवर नामक वीडियो सामने आया तो वह तूफान की तरह वायरल हो गया और उस पर 24 लाख व्यूज आए। क्यों? क्योंकि उस समय रॉकी की सोशल मीडिया पर ट्रेंडीनेस ने उसे काफी फेमस बना दिया था। वह सबके बीच चर्चा का विषय था। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ने उसे रोस्ट किया, जबकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस ने उसके मीम्स बनाए जो उसे और भी ज्यादा पॉपुलर कर रहे थे। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे ट्रोलिंग और हेट का भी सामना करना पड़ा। ये दबाव शायद वह सहन नहीं कर सका और उसके बाद उसने कभी वापसी नहीं की। शायद यह वह हेट था जो उसके लिए असहनीय हो गया। फिर अचानक वह सोशल मीडिया से गायब हो गया और अब वह कहीं भी नजर नहीं आता। इस प्रकार हम उसे अब इसी तरह छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं नए नाम की तलाश में। अब हम बात करते हैं अगले स्टार की, इनोसेंट सूरज। जब सूरज ने सोशल मीडिया पर कदम रखा तो उसकी फैन फॉलोइंग ने तेजी से उड़ान भरी और उसके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ये बंदा भी काफी समय तक वायरल सेंसेशन बना रहा था। मैंने सूरज गौर की वीडियोस देखी हैं और हर वीडियो में वह अपनी हर एक मूवमेंट से कुछ नया दिखाते थे। मेरी आदतें इतनी खराब है कि पानी भी पीऊं तो लोग शराब समझ। लेकिन जब मैंने और गहरे तक स्क्रॉल किया तो मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि इस बंदे के पास एक टांग नहीं है, जो कि काफी दुखद है। इसके बावजूद उसने अपनी अपर बॉडी की ताकत से फॉलोअर्स हासिल किए और दिखाया कि इंस्पिरेशन और डिटर्मिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। सूरज ने साबित कर दिया कि अगर किसी के पास किसी चीज की कमी हो तो वह अपनी अन्य क्षमताओं से उस कमी को पूरा कर सकता है। इसने अपनी कहानी से हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज सूरज गौर सोशल मीडिया पर एक नए रूप में काम कर रहा है। उसके इंस्टाग्राम पर 2,11,000 फॉलोअर्स हैं, जो इस बात का सबूत है कि टिकटॉक के बंद होने के बावजूद इसने अपना असर बनाए रखा है। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पर सूरज गौर की पहली पोस्ट देखी, मैं हैरान रह गया। टिकटॉक पर तो वह हमेशा दिखाता था कि उसकी एक टांग नहीं है और यह सब लोग देख सकते थे। लेकिन जब मैंने उसकी कैप्शन पढ़ी तो और भी चौंका देने वाली बात सामने आई। उसने लिखा था, फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years फॉर दिस मोमेंट। अब क्या यह सच है कि उसने नकली टांगे लगवाई हैं, या फिर उसने अपनी शारीरिक अवस्था को सुधारने के लिए कुछ किया? यह सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन सूरज की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे किसी भी कमी को आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से छिपा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रियंका मोगिया की, जिनका नाम आज भी बहुत चर्चा में है। उनके पास 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वह अभी भी एक बहुत बड़ी इंटरनेट स्टार हैं। प्रियंका की सोशल मीडिया पर मौजूदगी काफी इन्फ्लुएंशियल है और उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस वक्त मुझे 2 ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स याद आ रहे हैं जिन्होंने एक ही रात में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि उनकी वीडियोस हर एक की फीड में नजर आने लगी। यह 2 क्रिएटर्स इतनी तेजी से वायरल हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो अब हम इन 2 क्रिएटर्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इनकी वायरल होने की कहानी क्या है, किस वजह से ये एक ही रात में इतने पॉपुलर हो गए। चलिए पहले उस क्रिएटर के नाम से शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इन क्रिएटर्स की वायरल कहानी और उनकी सफलता के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। सागर गोस्वामी, जिन्होंने पहले टिकटॉक पर 6,55,000 फॉलोअर्स हासिल किए थे, अपनी वीडियो के साथ वायरल हुए थे। उनकी लास्ट वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस कुछ खास नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि उनकी स्टाइल और मिमिक्री को बहुत से लोग कॉपी कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस की मिमिक्री सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गई थी।
लेकिन आज जब मैंने उनके बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि सागर गोस्वामी का करियर अब एक नया मोड़ ले चुका है। उनके इंस्टाग्राम पर अब 9,16,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, जब मैंने उनके प्रोफाइल को गहराई से देखा तो मुझे यह देखने को मिला कि उनकी बियर्ड ने उनके लुक को काफी बदल दिया है, जो पहले से एक बड़ा बदलाव था। जब मैंने और स्क्रॉल किया तो यह भी देखा कि अब सागर लिप सिंकिंग से ज्यादा एक्टिंग पर फोकस कर रहे हैं। यह बदलाव निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में है और उनके लिए यह सही कदम साबित हो सकता है, क्योंकि अब वह सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक सीरियस एक्टर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 2018 और 2019 में सागर गोस्वामी को भी वही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जैसा कि पहले रॉकी सुपरस्टार को हुआ था। लोग उसे आलोचनाओं और रोस्ट्स के जरिए ट्रोल करने लगे थे, लेकिन सागर ने उन फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कंटेंट स्टाइल में बदलाव किया और यह बदलाव उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब वह अपने वीडियो के जरिए कुछ नया और बेहतर पेश कर रहा है, जो इंटरनेट के लिए एक अच्छा संकेत है। अब आते हैं हमारे लास्ट टिकटॉक स्टार पर, जिनकी 8.8 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर। रिस्टर एक ऐसा नाम जो न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। ये लड़का अपनी वीडियो में जोकर जैसा फेस बनाने के लिए फेमस था और उसके यूनिक और आउटस्टैंडिंग बालों ने उसे सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दी थी। वह अपनी हर वीडियो में वही सेम एक्सप्रेशन बनाता था और यही उसकी खासियत बन गई। एक समय था जब उसे बड़े इवेंट्स में बुलाया जाता था, जहां वह उसी सिग्नेचर फेस के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था। उसकी वीडियोस और अनोखा अंदाज उसे हर जगह मशहूर कर गया था। आज वह सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन चुका है और वह वही कुछ खास पर्सोना बनाकर लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। अब रिस्टर की सोशल मीडिया जर्नी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले टिकटॉक पर उसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन अब 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ उसकी यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि यह कम है, फिर भी इसने अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से अपनी बॉडी पर काम किया है, जो कि काबिल ए तारीफ है। अब जब मैंने उसकी नई वीडियो देखी तो मैंने एक बड़ी बात नोटिस की। उसका आइकॉनिक जोकर फेस अब गायब था। वह वही एक्सप्रेशन जो पहले उसकी पहचान बन गया था, अब वह नहीं दिखता। शायद यही कारण था कि उसे बहुत ज्यादा ट्रोल्ड किया गया था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और शायद यह वही वजह थी कि उसने इसे छोड़ दिया और अब वह अपने एक्टिंग स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैंने इसे YouTube पर भी सर्च किया और वहाँ देखा कि अब यह व्लॉग्स पोस्ट कर रहा है। इस बदलाव से साफ जाहिर होता है कि उसे पता है कि टाइम चेंजेस और अगर वह अपनी पहचान को सही दिशा में नहीं बदलता तो उसे फिर वही नेगेटिव अटेंशन मिलेगा। अब यह लड़का सिर्फ मिमिक्री नहीं बल्कि एक्टिंग में भी अपना कदम जमा रहा है। यह बदलाव रिस्टर के लिए एक स्मार्ट कदम हो सकता है, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोलिंग और गालियां लंबे समय तक नहीं चल सकती। अब वह अपनी मेहनत और टैलेंट के साथ अपनी जगह बना रहा है। अगर आपको रिस्टर के इस बदलाव और उसके नई दिशा के बारे में और जानना है तो वीडियो को लाइक करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ और जानिए सोशल मीडिया की दुनिया के और भी अनकहे पहलू। अगले वीडियो तक खुश रहिए, मस्त रहिए